तो बच्चों, वेलकम टू जोश एजुकेशन। कैसे हैं आप सब लोग। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर पढ़ा था परमाणु की संरचना, इसके बारे में समझा था। वो चैप्टर के कुछ टॉपिक्स रहते थे, वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि परमाणु किसे कहते हैं। सबसे छोटी इकाई है परमाणु किसी भी पदार्थ की, और ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आपने इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ी थी, इसके फैक्ट्स पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान। उसके बाद प्रोटॉन की खोज पढ़ी थी, प्रोटॉन के बारे में पढ़ा था, इस पर क्या आवेश है, क्या द्रव्यमान होता है इसका। न्यूट्रॉन की खोज पढ़ी थी, न्यूट्रॉन के बारे में आपने पढ़ा था। उसके बाद आपने 3 मॉडल पढ़े थे, थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल। इतना हमने समझ लिया था इसमें। अब हम आज आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसे कहते हैं बच्चों। देखिए, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की कुल संख्या का मान उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। यानी कि किसी भी परमाणु में जितने भी प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक में, तो जितने भी प्रोटॉन हैं उसकी परमाणु संख्या वही मानी जाएगी। अच्छा, एक बात है कि जब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्यों नहीं कहा गया, प्रोटॉनों की ही क्यों कहा गया। क्योंकि कई बार हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या ले लेते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाने के लिए। जो तत्व होता है वो यौगिक बनाने के लिए कई बार अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है या दूसरे तत्व का इलेक्ट्रॉन ले लेता है, या कई बार साझा कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन उस अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। इसीलिए डेफिनेशन में कहा गया है कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की कुल संख्या का मान उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। आई होप परमाणु संख्या क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि जो परमाणु है, परमाणु संख्या किसी भी परमाणु का परिचायक होता है। परिचायक क्या है, मतलब कि परमाणु संख्या के हिसाब से ही सारी प्रॉपर्टीज हम किसी की तत्व की बता सकते हैं, सारी विशेषताएं हम किसी भी तत्व की बता सकते हैं। अगर परमाणु संख्या में कोई बदलाव आता है तो परमाणु बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इसकी सारी जो विशेषताएं हैं वो परमाणु संख्या पर डिपेंड करती हैं। इसको Z से शो करते हैं, स्मॉल z, ठीक है। और किसी भी अनावेशित परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। अनावेशित परमाणु मतलब किस पे कोई चार्ज ना हो, ना तो नेगेटिव चार्ज हो ना पॉजिटिव चार्ज हो। देखिए, चार्जेस कब आते हैं, चार्ज तब आते हैं जब आप या तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो या ले रहे हो। अगर इलेक्ट्रॉन दिया है तो प्लस चार्ज आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन लिया है तो माइनस चार्ज आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ना दिया गया है ना लिया गया है तो कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ऐसे परमाणु को अनावेशित परमाणु कहते हैं। और अगर ना कोई चार्ज लिया है, ना कोई इलेक्ट्रॉन लिया है, ना कोई इलेक्ट्रॉन दिया है, तो उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या हम क्या समझते हैं द्रव्यमान संख्या से। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ होती है। यानी कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं, आप उसको ऐड कर लेंगे, जोड़ देंगे, वही आपकी द्रव्यमान संख्या है। ठीक है। द्रव्यमान संख्या को कैपिटल A से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे संयोजकता। संयोजकता क्या होती है, आइए हम संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे। संयोजकता के बारे में अगर हम देखें तो बोरबरी के नियम के अनुसार, बोरबरी जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है। या मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बोरबरी हैं उनके अनुसार अलग अलग शेल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। ठीक है। 2n स्क्वायर का क्या मतलब है कि अगर फर्स्ट शेल है, पहला जो कोश है, अगर हमें उसमें देखना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो
n की जगह हम रखेंगे 1 क्योंकि फर्स्ट शेल है, इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, यानी कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। मान लिया हमें फोर्थ शेल में देखना है, तो फोर्थ शेल के लिए आप क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर, 2n स्क्वायर था तो n की जगह हमने 4 लगाया, फिर 2, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 2 जा 32, यानी कि फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी परमाणु को स्टेबल बनाने के लिए मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और अगर इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास तो कम से कम अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जिससे कि परमाणु स्टेबल हो जाए, स्थायी हो जाए। तो ये बोरबरी के अकॉर्डिंग था। ठीक है, बोरबरी ने बताया था हमें। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं क्या लिखा है, हर तत्व अपनी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपने में से मुक्त या अन्य तत्वों में से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि हम कोई तत्व लेते हैं, मान लिया हमने लिया सोडियम, सोडियम होता है Na का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11, तो उसकी जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, अगर ये कर रहा है क्लोरीन से अभिक्रिया, ये है क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। ठीक है, तो 17 के लिए पहले कोश में जाएंगे 2, दूसरे कोश में जाएंगे 8, तीसरे कोश में जाएंगे 7, तो ना तो सोडियम स्थायी है ना क्लोरीन स्थायी है, उसमें एक एक्स्ट्रा है क्योंकि अगर एक चला जाता तो 8 होते लास्ट शेल में तो ये स्टेबल हो जाता, और क्लोरीन के पास अगर एक कहीं से आ जाता तो ये 7 के 8 हो जाते, ये भी स्टेबल हो जाता। तो होगा क्या कि जो सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, और अब इसके पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्योंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सोडियम ने क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसके ऊपर लगेगा पॉजिटिव चार्ज। फीलिंग आ गई ना एक गिविंगनेस वाली कि भाई मैंने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो पॉजिटिविटी आ गई है सोडियम के अंदर, तो सोडियम के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। और क्लोरीन ने क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो बेचारा थोड़ा नेगेटिव सा फील कर रहा है, कह रहा है यार लोन हो गया 1 इलेक्ट्रॉन का, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए या अपने आउटर मोस्ट शेल में सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स अपने में ले लेते हैं या अपने से किसी अन्य तत्व को दे देते हैं। ये तरीका है अपने आप को स्टेबल बनाने का। ठीक है, ये कहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंतिम कोश में रखने हेतु जो भी इलेक्ट्रॉन कोई तत्व लेता या देता है, इलेक्ट्रॉन की इस संख्या में जो लेने देने में उपयोगी होती है उसे संयोजकता कहते हैं। यानी कि संयोजकता क्या है संयोजकता क्या है, जब आपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए आपने जो भी इलेक्ट्रॉन लिए या दिए, जितने इलेक्ट्रॉन लेने या देने में यूज हुए वही उसकी संयोजकता है। जैसे अभी हमने देखा था सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था तो सोडियम की संयोजकता हो गई +1, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया था तो उसकी संयोजकता हो गई -1। ठीक है, तो इसी तरह से संयोजकता निकलेगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं, ध्यान से सुनिए। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो बराबर हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, इन्हें समस्थानिक कहते हैं। क्या मतलब है कहने का मतलब यह है कि तत्व एक ही होगा, उसकी परमाणु संख्या तो सेम होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी, इसे कहते हैं समस्थानिक। इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ये 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम इसे कहते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन के, तो इसमें अगर देखेंगे जो परमाणु संख्या है वो तो 1 है, तीनों जगह 1 है, 1H1, 1H2, 1H3।
लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, एक जगह 1 है, एक जगह 2 है, एक जगह 3 है, तो इन्हें हम कहते हैं समस्थानिक। अच्छा, एक और एग्जाम्पल है, 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 14, ये 2 समस्थानिक हैं। इन दोनों में परमाणु संख्या तो है 6, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो एक में 12 है और एक में 14 है, तो ये समस्थानिकों के उदाहरण है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं समस्थानिकों के उपयोग। समस्थानिकों के उपयोग कैसे होंगे? देखिए, यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग जो है वो परमाणु संयंत्र में ईंधन के तौर पर किया जाता है, मतलब हम इसे एज अ फ्यूल यूज करते हैं यूरेनियम को। ठीक है, इसके समस्थानिक को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, ईंधन की जगह हम इसे यूज करते हैं। दूसरा है कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है। कई बार ये एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं, कौन सा समस्थानिक ईंधन के तौर पे यूज होता है, कौन सा समस्थानिक कैंसर के उपचार में यूज होता है, कौन सा समस्थानिक घेंगा के उपचार में यूज होता है, तो घेंगा के उपचार में आयोडीन का समस्थानिक यूज होता है। कार्बन डेटिंग के लिए C14 यानी कि कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था C12 और C14 2 समस्थानिक होते हैं, लेकिन तो 12 वाला नहीं, 14 वाला उपयोग किया जाता है कार्बन डेटिंग में। कार्बन डेटिंग क्या होता है बेटा? कई बार क्या होता है, पुरातत्व विभाग वाले, यानी कि जो खुदाई चलती रहती है, खुदाई में कई बार पुरानी चीज़ें निकलती हैं, जब ज़मीन खोदी जाती है ना, उसमें से पुरानी चीज़ें निकलती हैं। कई बार मूर्तियाँ निकलती हैं, कई बार मंदिर दबे हुए निकलते हैं, कई बार कुछ भी ऐसी चीज़ निकलती है, तो वो कितने पुराने हैं इसका पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग से। तो कार्बन डेटिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? C14 का। ठीक है, तो ये सब समस्थानिक के उपयोग थे। लास्ट टॉपिक जो है वो आपका है संभारिक। संभारिक में बेटा क्या है? संभारिक ध्यान से सुनिएगा। संभारिक में कहते हैं अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं एक जैसी हों लेकिन परमाणु संख्या भिन्न हो। अच्छा, समस्थानिक और संभारिक में क्या अंतर है? ध्यान से देखेंगे। समस्थानिक जो था वो एक ही तत्व के वो परमाणु होते थे, 1H1 1H2 1H3, हाइड्रोजन के ही तीनों थे, 6C12 6C14, कार्बन के ही दोनों समस्थानिक थे। लेकिन जो संभारिक है वो अलग अलग तत्वों के होते हैं, इनकी द्रव्यमान संख्याएं एक जैसी होती हैं लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑर्गन और कैल्शियम। इन दोनों का जो द्रव्यमान संख्या है वो 40 है, ठीक है, लेकिन ऑर्गन का परमाणु क्रमांक है 18 और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है 20। तो ये अलग अलग तत्वों में पाया जाएगा। अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या है तो इक्वल है, देखो इसकी दोनों की 40 है, ठीक है, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, 18 और 20। इन्हें कहते हैं संभारिक। ठीक है बेटा, तो ये आपका चैप्टर था, इसे ध्यान से समझिएगा, बुक से भी पढ़िएगा, एनसीईआरटी बुक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा वीडियो को। स्टिल यू हैव एनी डाउट तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।